जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। अमरनाथ जी की यात्रा भारत की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक है। अमरनाथ जी की गुफा कुल 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है पहलगाम का रूट और दूसरा है बालटाल का रूट। पहलगाम का रूट बहुत ही सिंपल है, वहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं। ये करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे पहुंचने के लिए 3 से 5 दिन का समय लगता है। पहलगाम के बेस कैंप से अगर यात्रा आरंभ करते हैं तो 3 अलग अलग पड़ाव आते हैं। सबसे पहला आता है चंदनवाड़ी, दूसरा आता है शेषनाग, तीसरा आता है पंचतढ़ी और आप अमरनाथ जी की गुफा में पहुंच जाते हैं। वहीं पे दूसरा रूट है बालटाल रूट, जो 14 किलोमीटर की दूरी पे है और उसको एक ही दिन में आप पार कर सकते हैं। पर बहुत कठिन रूट है, बहुत चढ़ाई है और बहुत ही फिसलन भरा रूट है। तो बहुत सारे लोग चंदनवाड़ी मतलब पहलगाम रूट ही प्रेफर करते हैं। बट हम लोग ने बालटाल रूट सिलेक्ट किया है क्योंकि हमें यात्रा जल्द प्रारंभ करके ख़त्म करनी है, तो हम बालटाल रूट से जाएंगे। यात्रा में जाने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपका मेडिकल टेस्ट होना, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है। आपको आपकी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल में जाके कुल 60 टेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। वही सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपको पर्ची ऑनलाइन मिली है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं कि कैसे यात्रा की पर्ची पाने के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो यात्रा में शामिल होने के लिए सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करना पड़ता है। जैसा आपको मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट मिले, वो रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB की साइज़ में बनाना पड़ता है। उसी के साथ आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 1 MB साइज़ के JPG फॉर्मेट में तैयार करना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे अमरनाथ यात्रा टाइप करके श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साइट पे जाना होगा। यहीं पे आपको व्हाट्स न्यू टाइटल के नीचे क्लिक हेयर टू रजिस्टर उस साइट पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया, एक नए पेज पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक है लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर्ड, तीसरा है मेक पेमेंट। हमें रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के आइकॉन पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम रजिस्टर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टेप्स टू फॉलो दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे, उसके बाद में आपको आपके मोबाइल पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव होगा। उसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म प्रोसेस होगा, आपको या SMS के ज़रिए एप्लीकेशन की सारी जानकारी दी जाएगी। उसी के नीचे हमें यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि क्या करना चाहिए, उसमें ये बताया है कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। यात्रा से कम 1 महीने पहले से सुबह या शाम को 4 से 5 किलोमीटर हर दिन चलने की सलाह दी गई है। शरीर और ऑक्सीजन साक्षरता में सुधार के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम और प्राणायाम शुरू करने की सलाह दी है। सर दर्द और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में 5 लीटर पानी पिए। थकान को कम करके और निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। यदि आपको यात्रा के दौरान ऊंचाई की बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे तो तुरंत पहाड़ से नीचे प्रस्थान करें। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या किसी अन्य असुविधाओं के किसी भी लक्षण के मामले में 2 किलोमीटर पर स्थित मेडिकल सुविधा से तुरंत संपर्क करें। उसी के अलावा उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी सलाह दी है। शराब, धूम्रपान या कैफीन युक्त पेय का सेवन ना करें। कोई बीमार यात्री की हर बात को स्वीकार ना करें क्योंकि उनका निर्णय करने की क्षमता बिगड़ी हुई है। उच्च ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। उसी के नीचे हमें ये बताया गया है कि यात्रा शुरू होने से पहले इन चीज़ों का ध्यान दें। मेडिकल सर्टिफिकेट राज्य के अधिकृत हॉस्पिटल से ही जारी होना चाहिए। फ़ोटो 1 MB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में रजिस्टर करके समय अपलोड किया जाना चाहिए। साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं है। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं है। यात्रा के दौरान अपना मूल फोटो, पहचान पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने साथ रखें। उसके बाद हमें नीचे दिए गए ये आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ के आगे टिक करना होगा। उसके बाद हमें रजिस्टर पे क्लिक करना होगा।
रजिस्टर पे क्लिक करते ही हमें यात्रा का पेज ओपन होता है। यहाँ पे यात्रा का रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि यात्रा का कौन से रूट से जाना चाहोगे, बाल्टाल या पहलगाम। आप जो भी रूट से जाना चाहोगे वो रूट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके आती है कौन से डेट पे ट्रैवल करना आप चाहोगे। आप यहाँ पे देख पाओगे यात्रा का प्रारंभ होता है 30 जून को और यात्रा समाप्त होती है 11 अगस्त को। उसके बीच में आप कभी भी यात्रा में जा सकते हो। उसके बाजू में उन्होंने दिया है कि चेक अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी 2707 लोग इस यात्रा में उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं और यात्रा ट्रैवल कर सकते हैं। उसके नीचे आता है यात्री का पूरा नाम। तो मैं यहाँ पे अभी अपना पूरा नाम लिखूँगा। उसके बाद में अपने पिताजी का नाम लिखूँगा। जिसका हस्बैंड का नाम लिखना हो वो हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं। आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ताकि उनको पता चले आपका आयु क्या है, तभी आपको अलाउड करेंगे। आपका मोबाइल नंबर डालना। इमरजेंसी में आपका कोई भी रिलेटिव हो उनका नंबर डालना यहाँ पे अनिवार्य है ताकि उन्हें वो कांटेक्ट कर सके। आपका ईमेल आईडी इसलिए मांगा जाता है ताकि आपको ओटीपी या फिर यात्रा के रिलेटेड जो भी एडवाइजरी हो वो आपको भेजे जा सके। आपका आधार नंबर मैंडेटरी तो नहीं है पर हम डाल देंगे। उसके साथ साथ आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट का डालना यहाँ पे अनिवार्य होता है। स्टेट के अंदर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो वो भी हम डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। आपके कोई भी रिलेटिव्स का आपको यहाँ पे नाम देना होगा। उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो लिखना होगा। आपका ब्लड ग्रुप और सबसे अंत में यात्रा में आपका यात्री का एड्रेस लिखना होगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो। उसके नीचे उन्होंने मेडिकल डिटेल्स पूछा है कि जहाँ से आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है वो सब डिटेल्स अभी आपकी लिखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले अभी मुझे अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। महाराष्ट्र में मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो मुंबई सिटी। कौन से हॉस्पिटल से मैंने मुंबई में लिया वो हॉस्पिटल का नाम सिलेक्ट करना होगा। कौन से अथॉरिटी ने मुझे वो दिया वो इंचार्ज का नाम। उसी के साथ साथ जो मुझे फ़ोटो दी है, जो मैंने फ़ोटो 1 MB में JPEG फॉर्मेट में है वो उसमें मुझे अपलोड करनी होगी। और जो सर्टिफिकेट मुझे दिया गया है अथॉरिटी ने वो PDF फॉर्मेट में मुझे अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ कौन से दिन पे मुझे सर्टिफिकेट मिला है वो दिन लिखना होगा। उसी के नीचे आप देख सकते हो इसको कहते हैं कैप्चा। ये लिखना इसलिए अनिवार्य होता है ताकि उनको ये पता चले कि ये काम कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई मशीन नहीं करे, ये कोई इंसान ही भर रहा है फॉर्म। और ये सब कुछ होने के बाद सबसे नीचे होता है कि आई एग्री द ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट इट्स करेक्ट। मतलब मैंने ऊपर दी हुई सारी जानकारी सही है और ये मैं एग्री करता हूँ। इसे भरने के बाद मुझे फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है। जैसे फॉर्म वेरिफिकेशन होता है आपके नंबर पे एक मैसेज आता है जो श्राइन बोर्ड की ओर से होता है। योर एप्लीकेशन फॉर श्री अमरनाथ यात्रा हैज़ बीन एक्सेप्टेड, प्लीज़ मेक पेमेंट इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू डाउनलोड यात्रा परचिट। तो जैसे हम पेमेंट पे जाते हैं हम यहाँ पे हमें यात्रा का नंबर डालना होता है जो हमें दिया गया है। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वापस हमें ये लिखना अनिवार्य है। सबसे अंत में आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो ये मैं एग्री करता हूँ कि मैं यात्रा की डायरेक्टली कैंप साइट पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए चला जाऊँगा। और ये क्लिक करते ही मैं यहाँ पे डाउनलोड परमिट कर सकता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यात्रा के लिए पेमेंट कर दिया था तो मुझे अभी परमिट मिल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 पर्चियाँ दी गई है और हर एक पर्ची पे अलग अलग लिखा हुआ है।
टू बी यूज बाय यात्री फॉर ऑप्टेनिंग मोबाइल कनेक्शन इफ रिक्वायर्ड, टू बी केप बाय यात्री टिल यात्रा इज ओवर, फॉर क्रॉसिंग एक्सेस कंट्रोल गेट्स बाल्टाल। मतलब ये 3 जगह पे कलेक्ट की जा सकती है। इसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो इन्फॉर्मेशन है, आपका परमिट नंबर है, आपका पूरा नाम, जेंडर, एज, ब्लड ग्रुप है, उसके साथ जो मैंने एड्रेस भरा था वो है, और सारा डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिया गया है। और ये मैं अभी प्रिंट कर सकता हूँ और यही प्रिंट रिसिप्ट लेके मुझे यात्रा में प्रस्थान करना होगा। वी जस्ट हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, T1 टर्मिनल पे आया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। एयर एशिया का फ्लाइट है मेरा अभी। सो विल गो इनसाइड एंड विल डू चेक इन, गेट चेक इन कर लेंगे। सो मैं अभी मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन चालू हो चुका है। वी आर गोइंग अमरनाथ एज आई टोल्ड यू। एयरपोर्ट पे आया हूँ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ, T1 एयरपोर्ट। सो मैं भी बहुत पहले कंफ्यूज था, T2 जाना है कि T1 जाना है। फाइनली मैंने गूगल करके मुझे समझ में आ गया T1 जाना है। तो एयरपोर्ट पे आ गया, चेक इन कर लिया। क्राउड बहुत ही अच्छा है यहाँ पे एंड स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली। आप अगर नए हो तो भी आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन कर लेते हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड इंटरनेशनल के कंपैरिजन में एयरपोर्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट ऑब्वियसली मुंबई एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता रहता है, तो बहुत क्लीन है, नीट है। अभी मेरा फ़्लाइट है यहाँ से गोवा के लिए, गोवा से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर। सो मेरा फ़्लाइट का थोड़ा सीन ही हो गया, मेरा फ़्लाइट बहुत रिस्केड्यूल हो गया। सुबह 7 से लेके मेरा 2 बजे तक का फ़्लाइट था एक्चुअल में, जो यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से होके श्रीनगर था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिस्केड्यूल कर दिया। अभी मेरा फ़्लाइट है आज शाम को 8 बजे, जो गोवा पहुँचेगा रात को 10 बजे। 10 घंटे का ले ओवर है, वहाँ से फ़्लाइट जाएगा दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर। तो कुल 18 घंटे का मेरा जर्नी हो रहा है। सो इट्स लाइक इंटरनेशनल फ़्लाइट के जैसा हो रहा है, बट लेट्स गो, आई मीन लेट्स होप कि सब जर्नी अच्छा हो। रात का थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, कैसे होता है गोवा एयरपोर्ट पे, शायद से हम लोग थोड़ा बाहर ही जाएंगे। सो अगर मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो बहुत कुछ है यहाँ पे शॉपिंग के लिए, बहुत सारे अच्छे आई मीन कैफ़ेज़ है, लाउंज है। लुक एट द थिंग्स, न्यू वेंचर्स आर देयर एंड द बेस्ट थिंग आई फाइंड हियर इज यू कैन सी रील बॉक्स। क्या इंस्टाग्राम का क्रेज़ है। So we have finally boarded the flight and it seems really good. Flight is empty right now. Hardly 15 या 20 जन रहेंगे गोवा जाने के लिए. So I guess सभी लोगों को विंडो सीट मिल जाएगा. So we'll enjoy the beauty outside. I'll show you. So almost waiting for 10 hours in Goa airport. Now we are heading towards Srinagar. So we'll be having a halt in Delhi and post which we'll go to Srinagar. Overall experience was not up to the mark. Goa airport is not that great. You can say it's a transit airport. So इतना कुछ फैसिलिटीज़ थी नहीं. 10 घंटे बिताने बहुत ही मुश्किल थे. आई विश कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट होता तो ज़्यादा बेटर टाइम होता मेरे लिए. सो एट द एयरपोर्ट ओनली यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ. तो हमने जो पास निकाला था ऑनलाइन वो ये वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे दिखाना पड़ता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट वन कार्ड एंड यही कार्ड पूरी यात्रा में चलता रहता है. एंड वंस यू फिनिश द यात्रा यू नीड टू रिटर्न इट. तो ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क. तो यहाँ पे पेपर दिखा के जो ऑनलाइन हमने निकाला था उसके अगेंस्ट हमें कार्ड मिलता है. ये एयरपोर्ट के बाजू में ही है. एयरपोर्ट से जैसे आप एग्ज़िट लेते हो वहीं पे डेस्क है. 117. So after registration thing, I got this card which I need to show it to them throughout the journey. And while returning, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अगर आप लोकली किधर जाना चाहते हो जैसे लाल चौक है या फिर पहलगाम है, बालताल है, तो गवर्नमेंट ने कुछ बसेस अरेंज की है. आप देख सकते हो यहाँ पे
80 रुपीज़ पर पर्सन है। सो ये स्टॉप है, जैसे आप बाहर आओगे वैसे ये स्टॉप है। टैक्सीज वाले को पूछा हमने तो 1200 या 1500 या 1800 बोल रहे थे, और ये हम लोग 80 रुपीज़ में निकल जाएंगे। सो दोज हू आर कमिंग हियर दे कैन ऑप्ट आउट दिस सर्विसेज। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी इंतज़ाम कर रखे हैं। ये एयरपोर्ट के एग्जैक्टली बाहर है। वी हैव फाइनली रीच दी लाल चौक और यहाँ से हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यात्रा हम कल शुरू करेंगे बालटाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी 3:30-4 बज चुके हैं। सो अभी यात्रा यहाँ से चालू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कल मॉर्निंग में ही हम लोग यात्रा चालू कर देंगे। ये है डल लेक और ये है शिकारा। कुछ 25 किलोमीटर के एरिया का पूरा डल लेक है और ये छोटे छोटे शिकारा। सो वेलकम टू डे टूर ऑफ अ टूर। आज हम लोग बालटाल से यात्रा चालू करेंगे। बेसिकली ये रूट 2-3 दिन से बंद था, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ था लास्ट वीक में। उसके बाद बहुत सारी जाने गई थी, उसके अलावा बहुत सारे लोग मिसिंग थे, तो ये यात्रा का रूट कम्प्लीटली बंद था, सिर्फ पहलगाम रूट चालू था। सो आज हमने सुबह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कॉल करके, जो हेल्प डेस्क है, उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन ली कि यात्रा चालू हुई है कि नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि आज से यात्रा चालू हो रही है, पहला जत्था आज हम लोग भेज रहे हैं। सो उसी के लिए अभी हम यात्रा चालू कर रहे हैं। अभी हम लोग लोकल बस के लिए रुक रहे हैं। लोकल बस से हम लोग यहाँ से कंगन जाएंगे और कंगन से हम लोग आगे सोनमर्ग जाएंगे। सो वो रूट से हमें बालटाल जाने के लिए बेटर रहेगा। सो सोनमर्ग के अलावा अगर आप पहलगाम से रूट से भी जा सकते हो। पहलगाम रूट का 3 दिन का यात्रा होता है। हमें वो बैकअप प्लान के लिए रखा है, अगर बालटाल से शुरू नहीं होता है तो हम लोग पहलगाम रूट से जाएंगे। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। आई मीन आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है। यहाँ से अभी हम लोकल सवारी से आए। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स था, 40 रुपीज़ पर सीट था। आगे भी हम लोग जा रहे हैं। या तो हम लोग सुमो करेंगे या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे सवारी कैसे मिलती है उसके ऊपर। अभी सुबह के 8 बजे है। 2 दिन से तो बारिश तो है नहीं बिल्कुल भी। आते आते बहुत ही अच्छे खेत दिखे, स्पेशली एप्पल के थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बालटाल। लेट्स सी, बीच में वेदर अगर अच्छा हो तो और शूट करता हूँ मैं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बालटाल, द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। और वहीं पे हम लोग जाते जाते एक जगह पे रुके हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी। Look at the beauty. Wow. ये हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ पे, पर अनफॉर्चुनेटली वो सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ नहीं मिलेगा। सो पहले ऑनलाइन बुक करके आना। ऑफलाइन हमने अभी ट्राई किया पर कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बालटाल से पहले रुक गए हैं। हमारा यहाँ पे अभी चेकिंग होगा, पेपर चेक होगा। सब पेपर चेक होने के बाद ही हम लोग आगे छोड़ा जा रहा है। क्या आप देख सकते हो यहाँ पे सब चेकिंग हो रही है। सब गाड़ियों को रोका गया है। CRPF वाले हैं, वो गाड़ियों की चेकिंग करके आगे भेजेंगे। फाइनली वी हैव रीच द बेस कैंप। यात्रा आज चालू हो चुकी है। सुबह ही पहला जत्था गया है। अभी लोकल की इन्फॉर्मेशन के सुबह 3 बजे यात्रा चालू होता है, सुबह 8 बजे तक रहता है। 8 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं आगे जाने के लिए। तो ये सब गाड़ियाँ लगी हुई है। और आगे सब टेंट्स है, आप टेंट्स देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेंट्स हैं ऑल ओवर, जो आपको पसंद है वो ले सकते हो। और ये ऊपर जो रास्ता दिख रहा है वो लेह लद्दाख जाने के लिए रास्ता है। ऐसे टेंट्स मिलेंगे आपको। पर हेड इनका 500-550 रुपये रहता है। चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे है। यहाँ पे लंगरों की सुविधा की जाती है, जैसे कि यहाँ पे रोहिणी दिल्ली का है, वहाँ पे लुधियाना का है। बहुत अच्छी सुविधा होती है। लोग यहीं पे आते हैं, खाते हैं।
ये 24 घंटे रहता है। तो यहाँ पे है लंगर है, जहाँ पे आप खा सकते हो खाना खाना। बहुत बढ़िया सुविधा है सब लोग। थोड़ा मारे करो बोला जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हें रोटी भी है, दो सब प्रकार की सब्जियाँ है, राइस है और दाल है। मैंने सुबह खाया था तभी। यहाँ पे ही मिठाई भी होती है, इसमें दूध, लंगर में दूध भी मिलता है खाने के बाद भी। तो वेलकम टू डे 3। हम लोग अभी कैंपेन से निकल रहे हैं। 3 से 8 बजे के बीच में ही हम लोग को एंट्री रहता है सिर्फ श्रद्धालुओं को। सो इट्स 2 o'clock नाउ। वी जस्ट फिनिश अप बात एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बेस कैंप। बेस कैंप से होके हम घोड़े से ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें वापस आना है, और 3 बजे के बाद यहाँ से श्रीनगर की या फिर जम्मू के लिए गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, तो उसके पहले हमें आना है। सो हम अभी घोड़े से जाएंगे, घोड़े से आने का ट्राई करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे घोड़े का रेंज जो श्राइन बोर्ड ने बोला है वो 2500 से 3000 के बीच में है। टू एंड फ्रो के लिए 5000 में रहता है, पर यहाँ पे जो लोकलाइट्स है वो लोग समहाउ 3500 तक लेते ही है। सो वी हैव फाइनलाइज समवन, सो लेट्स गो एंड विल फाइंड इट आउट। घोड़े से चल रहे अभी। ये कम से कम 3.5 घंटे की जर्नी होगी। पहला अभी यहाँ पे चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे सब कुछ चेकिंग होगा, उसके बाद वो 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी होगी। कुल मिला के 13 से 17 किलोमीटर की दूरी है ये। देखते हैं। करवाए बिना पर्ची दिए कोई भी यात्री आगे नहीं बढ़ेगा। इम्तियाज और रियाज एक पर्ची अगर फाड़नी है और आगे जाना है। रहे हैं घोड़े वाले तो आपका साथी मैं पर्ची फाड़ूंगा यहाँ पे और आगे जाऊंगा। आपका यात्री आए। पहला चेक पोस्ट पार करके हम आगे चले। अभी वापस घोड़े पे बैठना है। ये काफिला चल पड़ा अभी, हम भी चल पड़े काफिले के साथ। 13.5 किलोमीटर का काफिला ये चलता ही रहेगा। ये नीचे देख सकते हैं। नहीं सकता, ये बर्फ का पहाड़, बर्फ अभी दिखी नहीं है। और नीचे पानी देख सकते हैं, सब बर्फ का पानी है। क्या मैं ये 12 बजे ऊपर सुनो, ये क्यों 12 बजे नहीं और खाली क्यों आए? ग्लेशियर पूरा का पूरा बर्फ है। और मेरे राइट साइड में आप देख पाओगे ये इंडियन आर्मी
नदी का पानी तो देखो क्या क्लियर वाटर है। ये सब पानी आता है हिमाचल से। ये हमारे आर्मी का कैंप है। हैट्स ऑफ टू देम यार। एंड ये है ओम नमः शिवाय JRK। उसके बाजू में ऊपर भी जो दिख रहे हैं वो भी आर्मी का कैंप ही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और ये है हमारा ग्लेशियर्स। और यहाँ से हमें अब वापस ऊपर जाना है। ये जो देख रहे हैं वो ये सब लोग चल रहे हैं। हम लोग अभी नीचे से चल के आए। बेसिकली 2 रूट है, आप ऊपर देख सकते हो। वो रूट से लोग आ रहे हैं, वो है पहलगाम रूट। और हम लोग नीचे से आए बाल्टाल रूट। यहाँ आना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि अभी बहुत 2 किलोमीटर और भी रास्ता बाकी है। यहाँ से लोग अभी आगे जा रहे हैं जो घोड़े का रास्ता है, और ये रास्ता है लोगों को चलने के लिए। वहाँ भी एक रास्ता है सामने जहाँ पे लोग चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए चलने को, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी, हाई एल्टीट्यूड, इस सब की वजह से हमें 2 किलोमीटर चलने में कम से कम 4 घंटे लगे। 10 स्टेप चलने के बाद ही हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेथलेस फील हो रहा था। सो अभी हम लोग पैदल चलने का ही डिसीजन लिया हमने। 2 किलोमीटर पे हमें बोला गया है कि यात्रा खत्म होगी जहाँ पे बाबा अमरनाथ का मंदिर है। अभी बोलते हुए आई एम ब्रेथलेस। सो लेट्स सी कैसे होता है सफ़र आगे। हमने पैदल चलने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 रूट आते हैं। एक आता है पहलगाम से, एक आता है बाल्टाल से। सो जहाँ पे दोनों रूट का संगम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, क्योंकि दोनों रूट से कम 2-2 हज़ार घोड़े एक साथ चलते रहते हैं। सो यहाँ से क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक जो बाल्टाल का रूट से अगर उधर से अगर कूड़ा छोड़े जाते हैं तो उनको 15 मिनट के बाद वापस चांस मिलता है आने के लिए, तो यहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वैसे ही हमने डिसाइड किया कि हम चलते ही जाएंगे। सो लेट्स सी। एंड इसी के लिए तो यात्रा चालू की थी। पैदल चलते 5 मिनट के भीतर अभी हमें पता चल गया कि ये जो सामने है वो बाबा जी की गुफा है। ये जो सामने वाली दिख रही है वो बाबा जी की गुफा है। वहाँ तक सफ़र करना है। और नीचे जो देख रहे हो बर्फ़ है। सो गुफा के लिए यहाँ से आपको 3 लाइन दिखेगी। एक जो वहाँ पे पैदल चल रहे लोग, यहाँ से वापस पैदल चलने वाली लाइन, और ऊपर जा रहे हैं वो सिर्फ घोड़ों की लाइन है। सो गुफा का डिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर का है। सो इट विल एटलीस्ट टेक 1 आवर टू रीच देयर, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ब्रेथलेस फील होता है यहाँ पे। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, समवेयर अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। ज्वाला मास्टर जी जो पुल तैयार करने दिल्ली से आए हैं, हमने पुल के बिल्कुल बगल में टेंट लिया है। आगे रखा हुआ है, हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पे टेंट्स है। तो यहाँ पे आके भी लोग टेंट में रह सकते हैं, और पूजा की सामग्री हो या फिर खाने पीने की सामग्री हो, सब मार्केट यहाँ पे है। फिलहाल तो हम रुक नहीं रहे, हम सीधा प्रस्थान करेंगे गुफा की ओर, और 1-1.5 किलोमीटर रहेगा। आई होप जल्दी पहुँचेंगे। ये है पवित्र गुफा। यहाँ उसके पहले मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब सबमिट करने पड़ते हैं, कुछ लेके नहीं आ सकते आप। तो उसके पहले एक चेक पोस्ट आएगा, वहीं पर मुझे सब लॉकर रूम में सबमिट करना पड़ेगा।
ये है आखिरी पड़ाव, यहाँ से हमें फ़ोन रखना पड़ेगा अभी। और कुछ दिन पहले यहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो देख सकते हैं गुफा के एकदम बाजू में। तो अभी हम गुफा में प्रस्थान करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। सो जय भोलेनाथ। यात्रा इस दिन कम्प्लीट है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बालताल। मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत बारिश हो रही है और ठंडी भी बहुत लग रही है। समवेयर अराउंड 3 to 4 डिग्री सेल्सियस है। बोल रहा हूँ तभी भी बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रहा है। सो नाउ विल हेड एज सून एज पॉसिबल टू बोर्ड बालताल। इवन दे आर वार्निंग अस नाउ, सो इट्स बेटर टू मूव। इधर चल इधर जो जिस तरह What a beautiful view in valley. So it's a last day in बालटाल. Now अमरनाथ कल ही हमारा हो गया था। रात को समवेयर अराउंड 3 बजे हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोग चल के आ गए थे तो बहुत टाइम लग गया, रास्ता बहुत ही ख़राब था। सो अभी हम लोग बालटाल से निकल के हम लोग अभी श्रीनगर होके कटरा जाएंगे। सो उसी के लिए हम लोग अभी स्टैंड पे आए थे। यहाँ पे आप लोग को श्रीनगर के लिए 500 तक मिल जाता है एक सवारी। और अगर डायरेक्टली कटरा वगैरह जाना है तो हम लोग अभी ग्रुप में जा रहे हैं, तो 12-13 हज़ार वो लोग बोल रहे हैं। सो हम लोग मोस्टली तो फिक्स कर लेंगे इनोवा या फिर टवेरा। यहाँ पे अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ में अच्छा खासा तुम्हें टेंट मिल जाता है। बाकी का तो कुछ खर्चा है नहीं वैसे, क्योंकि खाने पीने के लिए सब कुछ यहाँ पे लंगर्स लगे हुए। एक आध लंगर नहीं, यहाँ पे तो 10 या 12 लंगर अलग अलग लगे हुए थे। सो खाने पीने का बहुत ही सॉर्टेड है। सो पिट्टू वगैरह का तो बोल नहीं सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। कल हम लोग जब ऊपर जा रहे थे तभी 3000 में हम लोग ने घोड़ा बुक किया था, और आते समय वही घोड़े का वो लोग 7 या 8 हज़ार बोल रहे थे, तो हम लोग को पैदल ही आना पड़ा। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल। श्राइन बोर्ड की ओर से उन्होंने रेट्स डिसाइड कर लिए हैं, पर दे डोंट फॉलो इट, सो देयर इज़ नो लॉजिक। तो जर्नी में यहीं तक मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ अपनी अमरनाथ यात्रा। आपको बहुत अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्पेशली टेल मी योर व्यूज़ एंड इन कमेंट सेक्शन कि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसे लगा। आपने अगर खुद ने एक्सपीरियंस किया हो अमरनाथ यात्रा का तो आपको कैसी लगी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। So that will help me to explain you in next video better way. So till that time, bye bye.